हमारे बीच उजारपुर के मौजूदा विधायक आलोक कुमार मेहता है, जो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी से हैं। आइए सुनते हैं उनके विचार। आने वाले वक्तों में उजारपुर विधानसभा के लिए कैसा रहेगा। और लोग यही जानना चाहते हैं कि आलोक कुमार जी नमस्कार, टीआई न्यूज 18 पे आपका बहुत स्वागत है। ये बताइए, उजारपुर विधानसभा के लिए आपको आरजेडी ने प्रत्याशी बनाया और आप आरजेडी के बहुत कद्दावर लीडर भी रहे। दो टर्म से आप माननीय विधायक भी रहे और एक टर्म सांसद भी रहे। तो ये बताइए कि उजियारपुर के लिए आपका आने वाले 5 वर्षों का क्या विजन है, अगर आप उजियारपुर की जनता आपको आशीर्वाद देती है तो। देखिए, उजियारपुर की महान जनता ने आलोक मेहता को 10 साल से विधायक बना के रखा है। उसके पहले 5 साल एमपी बना के रखा था। तो मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं यहाँ की महान जनता का, यहाँ के मतदाता मालिकों का, कि उन्होंने हम पर विश्वास व्यक्त किया। और विकास की लंबी फहरिस्त है। नहीं, आने वाले 5 आपने जो कर लिया उसको छोड़ दें। जो कर लिया है वही दिखलाता है कि आगे हम क्या करेंगे। मैंने यदि 267 सड़कों का निर्माण कराया है तो बची हुई 10% सड़क का निर्माण और हम कराएंगे, और उसके बाद सड़क नहीं बचेगी तो फिर जो टूटेगा उसका फिर निर्माण कराएंगे। तो ये अनवरत प्रक्रिया है। दूसरी बात कि 200 से ऊपर विद्यालयों में हमने कमरा बनाया है। जाहिर सी बात है, वो दिखाई देता है। जाहिर सी बात है कि शिक्षा के प्रति हमारी रुचि रही है, तो शिक्षा के प्रति वो रुचि जारी रहेगी। हमने पुस्तकालय भी 22 बनवाए हैं। 11 पुस्तकालय वेल फर्निश्ड, जिसमें टेबल कुर्सी 40-40 कुर्सी, बच्चों के बैठकर पढ़ने की व्यवस्था, अलमीरा, किताब और स्थानीय लोगों की कमेटी हमने तैयार कर दी है। और हम आने वाले दिनों में हर पंचायत में एक पुस्तकालय बनाएंगे। 22 पुस्तकालय का भवन नवंबर तक पूरा हो जाएगा। लेकिन ये जो 1 मिनट रोकना चाहूंगा विधायक जी को कि 42 पूरे सभी पंचायतों में एक पुस्तकालय हम बनाने की योजना रखते हैं। आपने पूछा कि आगे क्या करना चाहते हैं। बाकी सभी पंचायतों में हम पुस्तकालय बनाएंगे, और उसके पुस्तकालय बनने के बाद अगला स्टेप ये होगा कि हर पुस्तकालय के साथ एक बड़ा रूम बनाया जाएगा, जिसमें बेरोजगार नौजवानों के परीक्षा की तैयारी, जो नौकरी के लिए परीक्षा देते हैं या उच्च एंट्रेंस एग्जामिनेशन या इंट्रेंस एग्जामिनेशन या जॉब एग्जामिनेशन देने की तैयारी करने के लिए, उसमें ग्रुप डिस्कशन और अन्य मटेरियल के साथ, कंप्यूटर के साथ उस रूम को सुसज्जित करेंगे, ताकि पंचायत के बच्चे यदि कोई ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हो या ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से तैयारी करना चाहते हो, वहाँ किताबें भी होंगी तो उसको कर सकते हैं। और उस चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं कि उसके बाद हर पंचायत का वह पुस्तकालय शिक्षा का एक केंद्र हर पंचायत के लिए बनेगा। और जो नौजवान बेरोजगार भटक रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, जॉब नहीं मिलने पर मतलब उनकी दिशा भटक जाती है, तो सब लोग कंसंट्रेट करेंगे। विद्यालय से लौटकर लड़के लड़कियां उस पुस्तकालय में पढ़ सकेंगे 8 बजे रात तक, जो नियम के तहत बनाया गया है। और उसके बाद छुट्टी के दिन पूरा दिन है उनके पास। स्थानीय लोगों का ही कमेटी रहेगी, इसलिए सुरक्षा का मामला भी उससे बहुत इम्पोर्टेंट रोल करता है। तो ये हमारी योजना एक योजना है, और भी योजनाएं हैं। थोड़ा सा ब्रीफ शॉर्ट में बताइए, क्योंकि आपको भी बहुत सारी चुनावी सभाएं करनी होती है, बहुत कम वक्त होता है, तो बहुत शॉर्ट में अपने पास एक काम तो हो गया जो एजुकेशन के लिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ताकि जो आपके विधानसभा के यूथ हैं वो आगे बढ़े और सरकारी नौकरी ले, जैसा कि पूर्व उप मुख्यमंत्री का कहना हुआ आज की सभा में। लेकिन एक सर, करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है आपके ब्लॉकों में, जैसे राशन वितरण, जन वितरण प्रणाली की शॉप पे और पुलिस थाने में, इस तरह का जो, जैसा कि जननायक लीडर तेजस्वी यादव ने कहा, तो इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि आप 10 साल से मौजूदा विधायक हैं, लेकिन फिर भी ये चीजें कम नहीं होती दिखाई दे रही। नहीं, विधायकों के कंट्रोल में यूजुअली नहीं होता। नहीं तो विधानसभा में आवाज उठनी चाहिए, आवाज उठती भी है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, आवाज भी उठती है, लेकिन अंत में करना सरकार को है। तो जब तक ये सरकार नहीं बदलेगी तब तक ये व्यवस्था नहीं बदलेगी, क्योंकि सरकार का मोटो जो होता है वो इनके व्यवहार को गवर्न करता है, नीचे के पदाधिकारियों के व्यवहार का। तो उसको वो एक ऐसी चीज है जो गुड गवर्नेंस सिर्फ नाम लिया जा रहा है, बट गुड गवर्नेंस दिखाई नहीं दिखाई दे रहा। तो गुड गवर्नेंस का रियल पिक्चर जो है तेजस्वी प्रसाद यादव के आने के बाद उसको हम लोग डिजाइन करके इम्प्लीमेंट करेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी भी आए थे, उन्होंने कहा समस्तीपुर की पावन धरती से कि ये ठग बंधन है, लालटेन की अब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि चारों तरफ हमने बिजली प्रोवाइड कर दी है। इसके बारे में क्या कहेंगे? चारों तरफ सांप्रदायिकता का माहौल बनाया। यदि जनता समझदार हो गई, नहीं बना, तो उसके बाद भी अलग अलग तरह के
मैंने तकनीकों का इस्तेमाल करके और अलग अलग तरह के की भावना ढंग से भावना भड़काकर वो जो फैक्ट पर नहीं जाना चाहते हैं, इश्यूज पर नहीं जाना चाहते हैं। उनसे बेरोजगारी की बात कीजिएगा तो कुछ और बताना शुरू कर देंगे, उनसे गरीबी की बात कीजिएगा तो कुछ और बताना शुरू कर देंगे। तो वो मुद्दों से भटका कर कहीं और ले जाना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने बड़ी संख्या में जो देश की गोदी मीडिया का इस्तेमाल किया है और उनको लगता है कि वही जो चाहते हैं वही जनता देखे, तो जनता अब और भी देखने लगी है। आजकल डिफरेंट चैनल्स हैं, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं कि कल जो को उन्होंने नैरेटिव क्रिएट किया उसी पे जनता चलती हुई दिखाई दे रही है, आप यही कहना ऐसा चाहेंगे? नहीं है। अच्छा, वो था जमाना, लेकिन अब जनता खुद भी समझदार हो गई। अब जनता सोशल मीडिया से संपर्क रखती है, इसलिए उनको मालूम है कि कहाँ क्या सही है क्या गलत है, उसका फैसला जनता खुद लेगी। धन्यवाद टीआई न्यूज 18 पे राय रखने के लिए। आपको आगामी चुनाव के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आपने उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र से आलोक कुमार मेहता जो मौजूदा विधायक हैं उनको सुना, आने वाले टाइम में वो किस तरह का उनका विजन है उजियारपुर के विकास के लिए।